subscribe and press the bell icon. Search science class. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात किया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसमें हमने चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। ठीक है, चार्ज क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। पार्ट 2 मतलब ये है कि उसके आगे का टॉपिक मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, डाल दिया है मैंने, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि अगर वो समझ लोगे ना, वो बेस था हमारा, वो बेसिक है, वो कॉन्सेप्ट है। अगर वो समझ में आ गया ना, उसके बाद सारा एक वन टू वन समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा, आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ठीक है, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ और कॉन्सेप्ट ही लेना ज़रूरी है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है। मैं पढ़ा उससे टफ भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टार्ट द क्लास। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपसे बताया था कि जैसे मैंने चार्ज के बारे में बताया था, चार्ज को किससे इंडिकेट करते हैं, क्यू से इंडिकेट करते हैं चार्ज को, राइट। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया था कि चार्ज की साइड क्या होती है, कूलम होती है। करंट, उसके बाद फिर मैं बताया करंट क्या होता है। करंट मैंने बोला था कि करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है। करंट क्या है, करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, The rate of flow of charge is called current. The rate of flow of charge is called current. Rate का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई टाइम। किसका रेट है, चार्ज का रेट। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, करंट बोलेंगे, आई, राइट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मैंने चार्ज की डेफिनेशन बता दी थी पिछली क्लास में, राइट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑन एनी चार्ज और अनचार्ज बॉडी, राइट। तो जनरली जो करंट हमारा उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम इसकी यूनिट होती है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मैंने लिया था, 1 एम्पियर गोस टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकंड। क्या था ये 1 एम्पियर, यानी कि अगर 1 एम्पियर को डिफाइन करना, पेपर में क्वेश्चन आता है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, ऐसे क्वेश्चन आता है, या आएगा डिफाइन 1 एम्पियर, तो आप ऐसे कर सकते हो कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड देन द करंट विल बी 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करता है तो करंट क्या होता है, 1 एम्पियर करंट होता है, राइट। तो ये था हमारा जनरली 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे इसके अंदर कि करंट की, अच्छा करंट की असाइनमेंट एम्पियर होती है। करंट को मेजर किसमें करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है एमीटर। एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एमीटर का सिंबल कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से आप एमीटर को दिखा सकते हो, इट इज द एमीटर, सिंबल ऑफ एमीटर, राइट। एमीटर का इंस्ट्रूमेंट है बाय विच हम इसको क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से, राइट। एमीटर को सर्किट में लगाते कैसे, एमीटर को पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है कि एमीटर को कैसे ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं सर्किट में। इट इज कनेक्टेड इन सर्किट या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इन सीरीज, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद मैं टॉपिक की बात करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की आज मैं बात करूंगा, जिसको जनरली हम लोग ऐसी बोलचाल में वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, जरा देखना प्लीज आप लोग। फॉर एग्जांपल मान लो 1 कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज किसी पॉइंट से आ रही है, हमें नहीं पता वो किस पॉइंट से आ रही है, बट एक सर्टेन पॉइंट हमारे पास, मान लीजिए एक सर्टेन पॉइंट है ए, एक सर्टेन पॉइंट है। 1 कूलम चार्ज कहीं से आ रही है, कहाँ तक आ रही है, एक सर्टेन पॉइंट ए तक आ रही है। तो हम कहते हैं कि यहाँ से, यानी कोई भी चीज, जब कोई पार्टिकल यार आता है कहीं से, तो जब कोई पार्टिकल मूव करती है तो उसको फोर्स भी लगता है, और फोर्स लगने के बाद वो डिस्प्लेस भी कर रहा है, यानी कि किसी एक पॉइंट से, यानी कि किसी सर्टेन पॉइंट से वो किसी दूसरे पॉइंट तक जा भी रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी। और आपको पता है कि जब फोर्स भी लगती है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है तो हमें क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है, यार, राइट। 9th क्लास आपने पढ़ा था, तो वर्क डन मिलता है। तो जब 1 कूलम चार्ज कहीं से आएगी तो पूरा वर्क करेगी ना, इसी वर्क को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। मैंने एक बात का ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में, कि जो 1 कूलम चार्ज है वो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, बट एक सर्टेन पॉइंट तक आ रही है, तो बोलेंगे इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग लाना यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, एक वर्ड आता है। जैसे डिफरेंस की बात आ गई ना, वहीं पे इन्फिनिटी खत्म, वहां पर अब क्या आ जाएगी, एक पॉइंट से दूसरे, यानी 2 पॉइंट की बात आ जाएगी। अब यहाँ पर किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट की बात आएगी। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये एक वायर है, मान लो ये एक वायर है, ये एक वायर है। ठीक है, इस वायर में क्या है, ए से बी तक 1 कूलम चार्ज को ट्रेवल करना है। तो 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम चार्ज ट्रेवल करेगी, सोचो बी तक, तो एक वर्क डन होगा, और जब वो वर्क डन होगा वो कैसा वर्क डन होगा, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस।
अगर इन्फिनिटी बोला होता फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड जब मैंने बोला फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नथिंग बट द वर्क डन। क्या है ये? वर्क डन है एक कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, राइट? इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को जनरली हम लोग V से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल V से, राइट? उसके बाद उसकी SI यूनिट क्या होती है? उसकी SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट वोल्ट होती है। अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, मैं कभी भी फॉर्मूला रटवाता नहीं किसी से, मैं फॉर्मूला ड्राइव करवाता हूँ। आप पता करो अपने आप से फॉर्मूला, आप कभी भूलोगे नहीं, रटना तो पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल आपको कभी, ठीक है? तो फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे? मैंने देखो क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला है कि एक कूलम चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वर्क मतलब W, किसको लाने में? चार्ज को लाने में। ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? अच्छा अब क्या है, मैं बात करता हूँ कि अच्छा ठीक है, मुझे 1 वोल्ट चाहिए, क्या चाहिए? 1 वोल्ट चाहिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन कितना लेना पड़ेगा? 1 जूल, और चार्ज कितना? 1 कूलम। अगर एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में 1 जूल वर्क करना पड़े, 1 जूल वर्क करना पड़े, then we can say that the potential difference will be 1 volt. Potential difference will be 1 volt. 1 volt कैसे डिफाइन करेंगे? कर लिया डिफाइन, मतलब आपको रटना बिल्कुल नहीं है, यहीं पर रखना 1 वोल्ट रखो, 1 लगा दो सब में, प्लस 1 जूल वर्क, 1 कूलम चार्ज, यानी एक कूलम चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना 1 जूल वर्क अगर काम करना पड़े, then it is called 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस कौन है? क्या नाम है उसका? उसका नाम है वोल्ट मीटर। उसको हम सीरीज में नहीं लगाते, उसको हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में। किसमें लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, ठीक है? कैसे दिखाते हैं वोल्ट मीटर को हम लोग? वोल्ट मीटर को हम लोग जनरली इस तरह से दिखाते हैं, वोल्ट मीटर ये हमारा, राइट? क्लियर चीज? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे लिखना है, ठीक है? डेफिनेशन देखिए कैसे लिखना है इसको। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस हेडिंग डालेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे इंडिकेट करते हैं? जनरली V से इंडिकेट करते हैं। इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो मैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना जरूरी नहीं है, टू अनदर पॉइंट, ठीक है? ये वर्क डन है जनरली, ठीक है? डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे लिखेंगे, डिनोटेड बाय V से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद SI यूनिट क्या होती है? यहाँ पे लिख दो, SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट इज वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। हमने देखा होगा बैटरी वगैरह पे लिखा रहता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखा रहता है। वोल्ट को हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं, राइट? फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका? फॉर्मूला है W अपॉन में Q। मैंने आपको बताया फॉर्मूला कैसे बना। 1 वोल्ट को अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूँ, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, 1 कूलम। इसको जनरली हम लोग क्या करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, 1 वोल्ट को डिफाइन करना है कैसे? व्हेन 1 जूल वर्क is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another point, ठीक है? when 1 coulomb of charge, 1 joule of work is done in bringing unit charge from one point to another point, then it is called 1 volt। ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की पूरी कहानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आप देख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेफिनेशन इसकी डिनोटेड बाय क्या? डिनोटेड बाय V, ठीक है? SI यूनिट क्या है? SI यूनिट इसकी क्या है? वोल्ट है SI यूनिट इसकी, ठीक है? बात करते हैं इसका फॉर्मूला की, तो V इक्वल्स टू W अपॉन में इसका फॉर्मूला है 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है? यानी 1 जूल वर्क अगर किया जाए 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में, ठीक है? उस पर 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? when 1 joule of work is done in bringing a unit charge from 1 coulomb of charge from one point to another point, then it is called 1 वोल्ट। इसको मेजर किस में करते हैं? आप चाहो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है?
है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसको मेजर किस में करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। इट इज मेजर्ड बाय द डिवाइस विच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इट इज मेजर्ड डिवाइस which measure potential difference is वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे दिखाते हैं? वोल्ट मीटर को जनरली हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम ऐसे दिखाते हैं, राइट। वोल्ट मीटर हमारा, उसके बाद वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे करते हैं? इट इज कनेक्टेड इन, आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। कैसे कनेक्ट करते हैं इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं सर्किट से। ये था हमारा 1 वोल्ट एंड ये था पूरा का पूरा कहानी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं आज, एंड वो क्या है पता है आपको कि ओम्स लॉ के बारे में आपको बताऊंगा आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओम्स लॉ से पहले मैं बात करता हूँ कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि आप बात करो कि सर्किट डायग्राम जनरली हम बोलते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। कुछ सिंबल्स की मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बल्ब का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। बल्ब का सिंबल आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हो जनरली। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको जैसे बैटरी का सिंबल आप इस तरह से दिखा तो बहुत सारे सेल ऐड कर दिए, ये प्लस वाला होता है, माइनस होता है, प्लस ये माइनस होता है, ये हमारा बैटरी है जनरली, ठीक है ना। उसके बाद आप पोटेंशियल एमीटर को आपने बताया कैसे दिखाते हैं, एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, वोल्टमीटर को आप ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये सब यूज होता है जनरली किसमें? ये सब यूज होगा जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन बताने में। तो जनरली चलो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट मींस द क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, द क्लोज्ड पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट या क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इन विच बैटरी, बल्ब, स्विच एंड मैनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड, जिसके अंदर बहुत सारे अप्लायंसेज और कनेक्टेड होते हैं, राइट। ये सब चीज़ें कनेक्ट होते हैं, क्लोज कंप्लीट पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या लिखेंगे? इट इज क्लोज्ड एंड continuous path of electric current in which switch, battery, bulb and other devices आर कनेक्टेड। बहुत ही आसान से डेफिनेशन इलेक्ट्रिक सर्किट का। सर्किट में बना के दिखाता हूँ आपको, देखो कुछ इस तरह का बना सकते हो। एमीटर, वोल्टमीटर ये भी लिख सकते हो, अदर डिवाइस में आ जाएगा सब एमीटर वोल्टमीटर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एमीटर ज्वाइन किया है हमने, उसके बाद ये जनरली हमने बैटरी ज्वाइन कर दिया। एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना लेंगे हम लोग। ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये स्विच है। स्विच को हम दो तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, स्विच है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये बल्ब है हमारा, ये हमारा बल्ब है, ठीक है। बल्ब थोड़ा सा हार्ड टाइप का बन गया, कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। ये बल्ब है हमारा। उसके बाद वो सर वोल्टमीटर कहाँ लगा हुआ है? अच्छा, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव ये पॉजिटिव है। बड़ा वाला जो पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है, राइट। और ये हमारा क्या है? ये की है, ये स्विच है, की है, स्विच है। ये क्या है? एमीटर। ये क्या है? एमीटर है। ये क्या है? एमीटर हमारा, ठीक है। ये क्या है? बल्ब है। ये क्या है? बल्ब है। वोल्टमीटर जो लगा होता है, मैंने क्या बोला था आपसे कि वोल्टमीटर हमेशा क्या लगा होता है? पैरेलल में लगा होता है। देखो पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है, राइट। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ये वोल्टमीटर हो गया हमारा, ये वोल्टमीटर हो गया, ये क्लोज पाथ है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताऊं कि जो करंट का फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, याद रखना। पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को होता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से किधर को होता है? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, राइट। तो ये था हमारा जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट यानी सर्किट डायग्राम क्या होता है। पेपर में कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है या सर्किट डायग्राम क्या होता है, आप आराम से बहुत ईजी इसको डिफाइन कर सकते हो। अब आप लोग ये बताओ कि अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने क्या पढ़ा? चार्ज पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा आपने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क देखा? इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो आज मैं इन दोनों में रिलेशन बताऊंगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में, राइट। आप खुद सोचो, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ओम्स।
उन्होंने एक बात बताया था। उन्होंने क्या बताया था, ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने कहा था, उन्होंने रिलेशन दिया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या दिया था, रिलेशन दिया था। इसी लॉ का नाम, उसको एक लॉ बना दिया गया और इसी लॉ का नाम रखा गया ओम्स लॉ। ठीक है, क्या था, ओम्स लॉ था, राइट, क्या था वो, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, मैं सिर्फ आप इसका इंट्रोडक्शन दूंगा, ओम्स लॉ का क्या होता है। ओम्स लॉ ने क्या स्टेट किया था, स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ कंडक्टर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, is directly proportional to the current flowing through it at a given temperature या at a particular temperature। क्या मतलब इसका, उन्होंने कहा था कि जो V होता है ना भाई, V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है हमारा करंट, ठीक है। उन्होंने कहा था कि प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, मैं आपको इस प्रोपोर्शनल का मतलब समझाता हूँ, कि इसका मतलब ये होता है कि जो I अगर इसमें हमने पाँच गुना इसको बढ़ा दिया तो V जो अपने आप 5 गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। या आपने V को 5 गुना बढ़ाया तो I भी 5 गुना, कि जितना टाइम्स आप इसको इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे उतना ही टाइम्स ये भी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर इनवर्सली होता है, जैसे मान लो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यहाँ पे 1/y, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब यहाँ पर उल्टा रिलेशन होता है। क्यों, ऊपर में 1 है, साइन ही है बट ऊपर में 1 आ गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये जनरली बिल्कुल कोई ऊपर में 1 नहीं है, ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में नहीं है, ये न्यूमरेटर में हमारा, तो ये जनरली इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी, ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसको आगे उन्होंने एक्सप्रेस किया था। एक्सप्रेस कैसे किया था, उन्होंने कहा था कि देखो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे आप तो इक्वल का साइन लगेगा, राइट, और इक्वल का साइन लगेगा तो इक्वल के साथ ही क्या आता है, कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट है आर। आई तो पहले से था ही हमारा, राइट। इसको अच्छे से जनरली इस टर्म में इन्होंने लिख दिया V=IR, और ये एक क्या मिल गया हमें, रिलेशन बन गया, ये फॉर्मूला मिल गया हमें किसका, ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला मिल गया हमारा, राइट। तो ये क्या था हमारा V=IR। अब ये R क्या है, R की कहानी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि ये R क्या है, ठीक है ना। यहाँ से उन्होंने ये तो बता दिया V=I होता है, यानी कि V जैसे चलेगा वैसे से I भी चलेगा। ये R क्या है, R का नाम उन्होंने क्या दिया, R का नाम दिया उन्होंने रेजिस्टेंस। क्या दिया R का नाम, रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की कहानी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, बहुत ही जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरली टॉपिक है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, बिकॉज बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और 10th क्लास में तो है ही है, बिल्कुल एग्जाम में तो पूछे ही जाती है। गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओम्स लॉ से और इससे, ठीक है। अब ओम्स लॉ का इसका ग्राफ, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था इसका ग्राफ कैसा, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देख लो आप, ये V है हमारा, ये I है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। नेचर क्या है ओम्स लॉ ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो ये था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स ने क्या कहा था, किस बारे में कहा था और उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। उन्होंने ये कहा था कि V जितना चेंज होगा उस तरह से I भी चेंज होगा। मान लो कि I जो है पहले V जो है मान लो 5 वोल्ट था, ठीक है, और I जो है मान लो 6 या मान लो तुम्हारा 2 एम्पियर I था। अगर आपने इसमें 5 गुना बढ़ाया तो आपको इसमें भी 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब अगर ये 25 वोल्ट हो जाता है तो ये 10 एम्पियर हो जाएगा, यानी दोनों तरफ क्या होगा, 5 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइट। अगर डिक्रीज करना होगा तो दोनों इक्वल ही डिक्रीज करेगा, यानी कि एक दूसरे के प्रोपोर्शनलिटी में ही डिक्रीज करेगा, प्रोपोर्शन में डिक्रीज करेगा। तो आई होप कि आपको ओम्स लॉ का इंट्रोडक्टिव पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं ओम्स लॉ नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, बहुत ही डीपली समझाने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं स्टार्ट करूँगा रेसिस्टेंस की पूरी कहानी, रेसिस्टेंस क्या है, क्या ऐसा होती है, इसको क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, जनरली कहाँ का यूज़ होता है, कैसे लगते हैं वो सर्किट में, एवरीथिंग। तो आप लोग इस वीडियो को जनरली आप समझ आई होप कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल रेडी रहिएगा, तैयार रहना। इसलिए आप अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको वीडियो मिलता रहे टाइम टाइम। और हाँ, मैं देखो हर वीडियो में एक बात कहता हूँ कि लॉकडाउन का टाइम है, अपने फ्रेंड्स को भी यार थोड़ा सा सपोर्ट करो, उन्हें बताओ कि इस चैनल में क्या है, क्या बताया जा रहा है, क्या पढ़ रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, उनको भी सजेस्ट करो ताकि वो भी घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। सेल्फिश नहीं बनना है, ठीक है, राइट। तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स आता है चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ओके, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय।